नमस्कार मित्रों, मैं नितिन चौहान आज की स्टोरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी है अक्ल का इस्तेमाल। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव में एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई और उसने काम से मिले पैसे की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा और लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक में गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मिलकर लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 2-4 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर भाई, अब तो बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली हो गई। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस कर दो। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों के सामने से निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।